गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जैसा कि मैंने बोला था कि लाइव क्लास तो अनवरत चलता ही रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, लेकिन संडे को कॉन्सेप्ट रिलेटेड फॉर्मूला ये टॉपिक्स भी चलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक के नाते अपने ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करने के पहले कुछ संदेश आपके तक हर हमेशा पहुंचाने का प्रयास करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे अनुभवी लोग एक परंपरागत लोकोक्ति है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज के डेट में अध्ययन और खेलकूद, पठन पाठन और खेलकूद एक ही सिक्के के दो पहलू। जितना सफलता के परचम लहराने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है, पठन पाठन की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, उतना ही मानसिक विकास, शारीरिक विकास और किसी भी प्रकार के अवसाद से मुक्त करने का एक ही मंत्र है, खेल और कूद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई को उतना ही सर्वोपरि मानिए जितना सर्वोपरि आप खेलकूद को मानते हैं। दोनों के सामंजस्य से ही हमारा जीवन सार्थक होगा और एक आदर्श नागरिक के रूप में हम भारत के प्रति समर्पित रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बराबर 4 साइड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेटेस्ट क्लास में बताया था कि इसमें वर्टेक्स होता है 8, किनारा होता है 12 और फ्लैट होता है फ्लैट होता है 6। इसका टाइप जो होता है स्क्वायर टाइप। ये टोटल इसका फ्लैट जो होता है स्क्वायर टाइप का होता है। ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले दे चुका था कि वर्टेक्स 8, किनारा 12, फ्लैट 6, जैसा कि यहाँ फिगर में मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें यह लिखा था प्रूव दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6 साइड स्क्वायर। इसमें 6 फ्लैट का एरिया निकाला था और 6 फ्लैट का एरिया निकालकर इंक्लूड मतलब ऐड किया था सम ऑफ एरिया ऑफ द 6 फ्लैट इन क्यूब इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह केवल कर्व सरफेस से है। हमारा जो टॉपिक्स है वह केवल कर्व सरफेस से है। जैसे हम लोग टोटल सरफेस में पढ़े थे, टोटल सरफेस में पढ़े थे 6 लिए थे आपका साइड, 6 लिए थे आपका स्क्वायर, सेम शेप का
सेम साइज का 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी एक ही अमाप के थे, एक ही साइज के थे, एक ही स्क्वायर के थे, सेम साइज के थे और इसकी सभी भुजाएं बराबर भी थी, एंगल के दृष्टिकोण से भी और साइड के दृष्टिकोण से भी। इसको हम लोग सिमिलर भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस भी कहेंगे, सिमिलर भी कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस भी कहेंगे। सारी सिमिलर आकृतियां कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती है, लेकिन सारी कॉन्ग्रुएंस आकृतियां सिमिलर होती हैं। अगर सिमिलर को कॉन्ग्रुएंस बनाना है तो उसके लिए कंडीशन होता है, जो कि हम लोग थ्योरम में पढ़ते हैं और क्लास 10th में पढ़ा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका 6 फ्लेट का मैंने एरिया निकाला था। इसका निकाला था एल स्क्वायर, इसका निकाला था एल स्क्वायर, इसका निकाला था एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर। इस प्रकार से ये बना था 6l स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, ये 4 दीवार तो रहेगा ही, अपर बॉटम को हटा देना है और डाउनवर्ड बॉटम को हटा देना है। ये 4 वर्टिकल, जैसे एक क्यूब के आकार के, क्यूबाइड के आकार के कमरे में जो 4 दीवार होता है, उस दीवार को तो रखना ही है, उस दीवार को तो रखना ही आपको है। केवल ऊपर का जो स्क्वायर टाइप का जो सरफेस है और नीचे का जो स्क्वायर टाइप का सरफेस है, उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। तो उसको हटाने का मतलब ये हुआ, उसको हटाने का मतलब ये हुआ कर्व सरफेस कि 4 को बचेगा ओनली प्लेट, 4 दीवार, 4 वॉल्स बचेगा, जो कि वर्टिकल रूप में खड़ा है। मैंने ऊपर वाले को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है और बॉटम वाले को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, ओनली बचेगा 4 दीवार, 4 स्क्वायर टाइप का ही आपका वॉल्स बचेगा, जो कि वर्टिकल रूप में खड़ा है, जो कि वर्टिकल रूप में खड़ा है। ये आपका वर्टिकल रूप में खड़ा है। तो पहले तो मैंने निकाला था 6 फ्लैट का एरिया। अभी मैंने क्या बताया कि कोई क्यूब अगर आपके पास है तो क्यूब में से क्या करना है कि ऊपर का जो स्क्वायर फ्लैट है उसके एरिया को रिमूव कीजिए और जो बॉटम का है स्क्वायर फ्लैट, उसके एरिया को रिमूव कर दीजिए। तो देखिए, अगर आप 6l स्क्वायर में 2 को एरिया रिमूव कर रहे हैं, बॉटम का भी और डाउनवर्ड का भी, तो 2 को स्क्वायर फेस का एरिया हटा रहे हैं, तो आपका बच रहा है 4l स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया l स्क्वायर, सेकेंड का l स्क्वायर, थर्ड का l स्क्वायर, फोर्थ का l स्क्वायर। मैंने बताया था कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर्स का नंबरिकल कोफिशिएंट 1 होता है, जो कि हिडन टाइप में होता है। तो आप अगर l स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अगर आप l स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 1 + 1 + 1 बराबर 4l स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा? कर्व सरफेस ऑफ क्यूब। तो कर्व सरफेस ऑफ क्यूब कहा जाए तो जो टॉप स्क्वायर फ्लैट है उसके एरिया को माइनस कर देना है टोटल सरफेस में, और जो बॉटम में स्क्वायर फ्लैट है उसके एरिया को टोटल सरफेस एरिया में माइनस कर देना है। तो 2 हम स्क्वायर फ्लैट एरिया को माइनस कर रहे हैं, l स्क्वायर, l स्क्वायर, 2l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर में गया 2l स्क्वायर, बच गया आपका 4l स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने ऊपर का भी टॉप फ्लैट एरिया को रिमूव कर दिया और नीचे का भी बॉटम फ्लैट एरिया को रिमूव कर दिया।
तो कितना भाई बचा आपका फ्लैट? 4 फ्लैट। ये चारों फ्लैट किस प्रकार से एक्सिस्ट है? वर्टिकल, एक कमरे के चारों दीवारों की तरह, एक कमरे के चारों दीवारों की तरह। आपको पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, लेंथ गुना ब्रेथ। अंतर इतना ही होता है कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एल स्क्वायर लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं तो एल गुना ब्रेथ भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, तो लेंथ गुना ब्रेथ, और दोनों बराबर है तो लेंथ गुना लेंथ बराबर एल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग हैं। तो ये चार जो दीवार वर्टिकल रूप में खड़ा है, तो एक एक का एरिया निकालिए, इसका एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर, टोटल आपका होगा 4l स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस समाप्त हुआ। कल हमारा लाइव क्लास चलेगा, और जो मैंने भी लाइव क्लास में पढ़ाया है वह कल मैं रिप्लाई, प्रिंसिपल तो नहीं, लेकिन प्रिंसिपल का कुछ तो हिस्सा, टोटल प्रिंसिपल तो नहीं, उसका कुछ हिस्सा पार्टिकुलरली आपसे मैं जरूर लूंगा। इसलिए आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।